उसके बाद आज तक उनका ना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर कोई मजमून आया है, ना उन्होंने कभी इसकी फलाह और बहबूद के लिए कोई काम किया है, ना ही जब वो नॉमिनेशन करने आए उसके बाद उससे पहले वो कभी इलेक्शन आने के बाद टर्न अप नहीं हुए। तो ऐसे आदमी को मैं क्या कहूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 11 अगस्त को इंडियन इस्लामिक कल्चर में वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं और प्रेसिडेंट की सीट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए और अदर मेंबर्स के लिए। तो यहाँ आज प्रोग्राम रखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और यहाँ ये सारे मेंबरान और ये सब आए हुए हैं यहाँ। सर, अबरार साहब के बारे में आपकी क्या राय है जो प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट पे खड़े हुए? अबरार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक संजीदा, मैच्योर और कहवारा बन जाता कि जो बिजनेस हब कहलाता। इसलिए मैं अबरार साहब के साथ काम भी करने के लिए तैयार हो गया और उनकी टीम में मैं फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं उनकी टीम में काम कर रहा हूं। तो जैसे कि सलमान खुर्शीद भी अभी खड़े हुए हैं और प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, तो उनके बारे में क्या राय है? सलमान साहब अनडाउटेडली एक वर्सटाइल नेता हैं, समझे आप। और दूसरी बात यह कि वो पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं। तीसरी बात यह है कि सलमान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, तो वो बुनियादी 10 या 20 आदमियों में मेंबर्स थे और उसके बाद आज तक उनका ना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर कोई मजमून आया है, ना उन्होंने कभी इसकी फलाह और बहबूद के लिए कोई काम किया है, ना ही जब वो प्रेसिडेंट का एक दफ़ा इलेक्शन सिराज कुरैशी के अगेंस्ट में हारे थे उसके बाद से आज तक कभी टर्न अप नहीं हुए अदर देन दिस डे कि जब वो नॉमिनेशन करने आए उसके बाद उससे पहले वो कभी इलेक्शन आने के बाद टर्न अप नहीं हुए। तो ऐसे आदमी को मैं क्या कहूँ कि जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो और उनके पास हकीकत ये है कि टाइम भी नहीं है कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए कुछ खिदमत कर सकें। तो जैसा कि आपको लग रहा है कि पहले काम नहीं हुआ, मुझे तो लगता है कि काम हो रहा है वहाँ पे, लेकिन जब ये इलेक्शन का दौर आया तो कोई ना कोई मुद्दे तो निकाले जाते। नहीं, देखिए, काम कुछ नहीं हुए। हकीकत ये है कि काम कुछ नहीं हुए। अगर काम होते तो सबसे पहले जो यहाँ और इंस्टीट्यूशंस हैं, कम से कम 20 से 25 मेरे नोटिस में इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पहली बात यह है कि आप जिनको मेंबर बना रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है और उनको आप फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। इवन अगर मैं कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ तो वही पेमेंट मुझे करना है जो एक जो गैर मेंबर को करना है। दूसरी बात ये कि मेरे बैठने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं मुंतखब की गई है कि ये मेंबर्स के लिए जगह रखी जाती है और आप यहाँ पर काम करेंगे, मतलब बैठ के अपना थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।